हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या द्विचर आवर्ती वितरण। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने जो आवर्ती वितरण के बारे में सीखा था उसमें एक चर था, यानी हम क्लास इंटरवल लिख लेते थे, यहाँ पर हम फ्रीक्वेंसी लिख लेते थे, तो वो एक ही चर होता था। जैसे मैंने मान लीजिए बताया कि 50 स्टूडेंट्स हैं, उनके ये मार्क्स आए हैं, तो फिर हमने उसमें क्या किया था, आप पिछले वाले वीडियो को जरूर देख लें इससे समझने से पहले, क्योंकि उसमें मैंने आपको एक एक चीज के बारे में डिटेल में बता रखा है कि किस तरीके से हम क्लास इंटरवल चुनते हैं, किस तरीके से कितने वर्ग अंतराल के कितने टुकड़े होने चाहिए, या फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से लिखते हैं, टैली किस तरीके से करते हैं। तो ये पिछले वीडियो में आप आराम से देखकर फिर आगे इस टॉपिक पे आइएगा। तो उसमें हम क्या करते थे, जैसे मान लीजिए 50 बच्चों के, यहाँ पर मैंने 2 चर लिए हैं क्योंकि ये नाम से ही पता लग रहा है कि द्विचर आवर्ती वितरण। जो पहले हमने सीखा था वो एक ही चर पे आपके जो है वो डेटा दिए हुए थे, उनको हमें अव्यवस्थित से व्यवस्थित करना था। जैसे अभी ये आंकड़े दे रखे हैं 50 बच्चों के हैं, तो ये अव्यवस्थित आंकड़े, इनको हमें व्यवस्थित करना है। तो उसके लिए जो पहले हमने सीखा वो एक ही चर का अपन आवर्ती वितरण सीखा था। अब ये है कि 2 चर अगर दे दे, द्विचर आवर्ती वितरण। मान लीजिए 2 सब्जेक्ट के बारे में उस दिन मैंने आपको कहा, मान लीजिए साइकोलॉजी में 50 बच्चों के या 10 बच्चों के या 20 बच्चों के ये नंबर आए हैं, तो इतने बड़े डेटा को, या 100 बच्चों के इतने नंबर आए हैं, तो इतने बड़े डेटा को हमें एक पेपर पे लिखना मुश्किल होता है। तो इस समस्या को समाधान करने के लिए हम आवर्ती वितरण फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिसमें हम क्लास इंटरवल, तो जब हम क्लास इंटरवल लेते हैं तो उसमें अगर मान लीजिए 10 से 15 का ले लिया, तो 10 से 15 के बीच में जितने बच्चों के मार्क्स आए हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी में लिखते हैं। मान लीजिए 10 और 15 के बीच में 20 बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो हमने इतनी सी जगह में 20 बच्चों के डेटा को लिख दिया। ये हमने डिटेल में पीछे पढ़ा है अच्छे तरीके से कि क्यों हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बनाते हैं, क्यों हम क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है। बस इतना बताना है कि यहाँ पर 2 चर होते हैं। जैसे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि ये साइकोलॉजी के मार्क्स हैं। यहाँ मान लीजिए मैं आपको 2 सब्जेक्ट बता दूं कि ये फिजिक्स के मार्क्स है बच्चों के, ये केमिस्ट्री के मार्क्स हैं, ये पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स है, ये हिस्ट्री के मार्क्स है। कोई भी 2 चीजें अपन ले सकते हैं। मान लीजिए हम अपने बारे में ये कहें कि ये इंटेलिजेंस टेस्ट पे इतने बच्चों के ये स्कोर आया, और ये अचीवमेंट टेस्ट पे, ये हमने 2 टेस्ट लिए, इन पर इतने बच्चों के ये मार्क्स आए हैं। तो अब ये 50 बच्चों के मार्क्स लिखने में आधा बोर्ड चला गया, ठीक है। तो इनको हमें किस तरीके से व्यवस्थित करना होता है ये हमें देखना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर 2 चर दिए हुए, तो 2 चरों को हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि द्विचर आवर्ती वितरण क्या होता है। द्विचर का मतलब होता है जहां पर 2 वेरिएबल्स दिए रहते हैं, उन 2 वेरिएबल से रिलेटेड हमारे पास डेटा होते हैं, और उनको हमें क्या करना होता है, एक तरीके से व्यवस्थित करना होता है। 2 चर रहते हैं वहां पर। बस द्विचर आवर्ती वितरण का यही मतलब है कि 2 चर होंगे, 2 चर पर हमें डेटा दिए हुए होंगे, और उन डेटा को हमें किस तरीके से क्लास इंटरवल और किस तरीके से फ्रीक्वेंसी में रखना है। अब ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है जिसमें मैंने 50 बच्चों के लिए हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट पे और अचीवमेंट टेस्ट पे उनके जो प्राप्तांक आया है या जो स्कोर आया है उसको हमने लिया है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब ऐसा हो तो हमें सबसे पहले क्लास इंटरवल बनाना होता है या वर्ग विस्तार बनाना होता है। तो उसमें पिछले वीडियो में मैंने आपको शेयर किया है कि आपको पहले हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर ये जानना पड़ेगा कि ये जो दे रखे हैं 2 चर, इनमें सबसे कम प्राप्तांक कौन सा है और सबसे अधिक प्राप्तांक कौन सा है। पहले वाले में जैसे मान लीजिए 1 ही दे रखा था, तो हमने 1 में देखा था कि हाईएस्ट स्कोर कितना है और लोएस्ट स्कोर कितना है। यहाँ हम दोनों में देखेंगे। जैसे मैंने पहले थोड़ा सा मार्क करके रखा है ताकि बाद में ढूंढने में मुश्किल नहीं आए। तो जो पहला चर दे रखा है उसमें 129 हाईएस्ट है, आप देख लीजिए। इसमें सबसे हाईएस्ट आपको 129 मिलेगा और सबसे कम आपको 85 मिलेगा। दूसरा जो वेरिएबल है y, जो ये पास वाले ब्लैक में जो मैंने लिखा है ये y वेरिएबल के डेटा है, और जो मैंने रेड में लिखा है वो x के हैं। इनको 50 को सीधा लिखना था, लेकिन हमारे पास बोर्ड छोटा है इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट्स में लिख दिया। लेकिन है ये मतलब ये खत्म होने के बाद 115 के बाद 95 आएगा। तो इस तरीके से ये 50 बच्चों के डेटा को मैंने लिखा है। फिर हम क्या करेंगे, y वेरिएबल पे जो सबसे ज्यादा स्कोर है, हाईएस्ट स्कोर कितना है 69, और दूसरा वाला कितना है, लोएस्ट स्कोर है 40। x वेरिएबल पे हमने 129 और 85 देखा। अब पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हम वर्ग अंतराल बनाते हैं
कितने टुकड़े होने चाहिए वो आपको बताया हुआ, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर प्लस 1, नीचे 5, अगर 5 का रखना चाहते हैं तो। यहाँ हमने जो वर्ग अंतराल लिया है वो 5 का लिया है, इधर भी और इधर भी। बस द्विचर आवर्ती वितरण में हमें यह ध्यान रखना होता है कि इस तरीके से बनता है ये वाई चर की जो आवर्तियां होती हैं उनको इस तरीके से हम रो में रखते हैं, और एक्स चर की आवर्तियां जो होती हैं उनको हम इस तरीके से कॉलम में रखते हैं। ये ध्यान आपको हमेशा रखना पड़ेगा कि एक्स जो चर हम लेते हैं उसको हमेशा हम कॉलम में लिखेंगे, और वाई चर जो हम लेंगे उसको हमेशा हम रो में लिखेंगे। अब ये इनकी आवर्तियां लिखने के बाद यहाँ इसका टोटल आएगा और यहाँ इसका टोटल आएगा। जो यहाँ पर टोटल आएगा वो सेम होगा। अगर वो टोटल सेम आ रहा है, यानी कि इसके यहाँ पर कितना टोटल आना चाहिए 50, अगर वो टोटल 50 आ रहा है तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया है वो सही है, और अगर ये सही नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये सही नहीं है। तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो सबसे छोटा आपका वर्ग अंतराल होता है उसमें आपका जो लोएस्ट स्कोर है वो आ जाना चाहिए। उसको पिछले वाले वीडियो को आप जरूर देख लें। ये देखिए, जैसे मैंने पहला वर्ग अंतराल वाई चर का क्या लिया है, 40 से 44 लिया है, तो 40 हमारा यहाँ पर आ रहा है। दूसरे वाले का मैंने 85 लिया है, तो 85 टू 89, तो हमारा जो लोएस्ट स्कोर है 85 वो आ रहा है। मान लीजिए 82 होता तो हम 82 से नहीं, अगर हम मान लीजिए 80 से अपना वर्ग अंतराल शुरू कर रहे हैं तो 80 से 84 ले सकते थे। और इसमें भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको कौन सी सीरीज में लिखना चाहिए, एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव सारी सीरीज के बारे में बताया। लेकिन आपको अगर इस सीरीज में लिखते हो, इंक्लूसिव सीरीज में, तो आपको किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होता। मान लीजिए आप टैली करते हो, 40 यहाँ पर है, 44 यहाँ पर है, तो 40 से 44 के बीच में आप यहाँ पर टैली का मार्क करोगे। अगर मान लीजिए ये मैं यहाँ 40 से 45 लिख देती तो एक बार ये हो जाता कि 45 को यहाँ मार्क करेंगे या यहाँ मार्क करेंगे, इस वाले बॉक्स में या यहाँ पर। तो इस तरीके के कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव जो सीरीज होती है उसका उपयोग करते हैं, ताकि हमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये 40 से 44 के बीच में, तो 40 से लेकर 44 के बीच में जो भी आएगी वो इसमें आएगी, 45 से लेकर 49 के बीच में जो आएगी वो इसमें आएगी। अब आपको ये देखना है कि हमें यहाँ तक हमने समझ लिया, तो एक्स चर के जितने भी वर्ग अंतराल होंगे, हाईएस्ट स्कोर हाईएस्ट इसमें आ गया 129 हमारा हाईएस्ट है, तो 129 को हमने वहां पर ले लिया। लेकिन समझना यहाँ पर ये जरूरी है कि ये जरूरी नहीं है कि 129 हाईएस्ट है तो हम 129 तक ही लिखेंगे। अगर ये हाईएस्ट आपका होता 126 तो भी हम वर्ग अंतराल 125 से 129 के बीच में ही लेते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि वर्ग अंतराल तो सब में बराबर रहेगा। अगर 5 का अंतराल शुरू वाले में है तो लास्ट वाले में भी 5 का अंतराल ही रहेगा। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। बस ये है कि ये जो आपने सबसे छोटा वर्ग अंतराल लिया और सबसे बड़ा वर्ग अंतराल लिया है, इसमें आपका हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर आ जाना चाहिए। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि हमें इस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को लिखना कैसे है। जैसे पहला जो स्टूडेंट है हमारा, उसके इंटेलिजेंस टेस्ट में 100 नंबर आए हैं, और अचीवमेंट टेस्ट में या वाई चर में, एक्स चर में इसके 100 है और वाई चर में 55 है। अब एक्स चर हमें यहाँ लिखना है, यहाँ पर 100 कहाँ पर आ रहा है, 100 इसमें आएगा, और वाई में हमें 55 पे जाना है, तो 55 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हम 1 मार्क लगा देंगे कि 1 हो गया। टैली कर, जिस तरीके से हमने पिछले वाले में टैली सीखा था उसी तरीके से यहाँ सीखेंगे। दूसरे स्टूडेंट के कितने मार्क आए, मार्क्स आए 88 और 42। अब 88 में हम यहाँ पर जाएंगे, 88 यहाँ पर आएगा, और 42 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तो हम यहाँ पर टैली का मार्क लगा देंगे। आप इसको समझ रहे हैं या नहीं? अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जहाँ भी ग्रुप में हम ये शेयर करेंगे तो वहाँ पर आप एक मैसेज डाल सकते हैं, तो हम मैं इसे दोबारा समझा दूंगी। क्योंकि जब तक आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आगे आपको जो न्यूमेरिकल करने में थोड़ी सी मुश्किल आएगी। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता देना कि ये समझ में नहीं आया, तो हम उसको रिपीट कर लेंगे। लेकिन फिर भी आप समझे। देखिए 102 है एक्स चर पर, तो एक्स चर पर हमें देखना है कि 102 कहाँ पर आ रहा है। 102 यहाँ पर आ रहा है एक्स चर में, और वाई चर में 60 कहाँ पर आ रहा है, तो वाई चर में 60 यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर हम 1 मार्क लगा देंगे। फिर एक्स चर पे 92 आ रहा है, तो एक्स चर में 92 यहाँ पर आएगा, वाई में 46 आपका यहाँ पर आएगा, तो हम यहाँ पर 1 मार्क लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर
115, x में 115 है और 115 कहाँ पर आ रहा है, ये रहा। तो यहाँ पर हमें किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन नहीं होता। 110 से 114, अगर मान लो इसी वर्ग अंतराल को मैंने ऐसे लिया होता है 115 तक, तो आप ये सोचते हैं कि 115 यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो हमें हमेशा इसी सीरीज में लिखना चाहिए जहाँ पर हमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं हो। तो अब हम देखेंगे कि 115 और 65, 115 यहाँ पर आएगा और 65 यहाँ पर, तो यहाँ पर एक आंक लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद 112 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर 112 और 62 इसी कॉलम में आएगा, 62 और 112। फिर आएगा 107 और 60, 107 आएगा हमारा यहाँ पर और 60 आएगा हमारा यहाँ पर। तो इस तरीके से फिर 125 और 69, 125 यहाँ आएगा और 69 यहाँ आएगा इस कॉलम में। 116 और 62, 116 हमारा यहाँ पर आएगा और 62 हमारा यहाँ पर आएगा, लगा दिया। फिर 105 और 57, 105 हमारा यहाँ आएगा और 57 हमारा यहाँ पर आएगा। 120 और 62, 120 हमारा यहाँ पर आएगा और 62 हमारा यहाँ पर आएगा। 124 और 67, 124 हमारा यहाँ आएगा और 67 हमारा यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम टैली का मार्क लगा लेते हैं। अब कहीं पर अगर मैं इसको पूरा करूँगी तो शायद बहुत टाइम लगेगा। तो मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पर यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया। अगर आप चाहें कि मैं पूरा आपको करके दिखाऊं तो मैं आपको पूरा करके भी दिखा सकती हूँ कि हमने सही किया या नहीं। तो वो अगर बाद में अगर आपको इतने से समझ में नहीं आए तो आप बता देना, तो हम ये पूरा 50 स्टूडेंट का कर लेंगे। जैसे लास्ट वाला 106 और 44 है, तो 106 हमें यहाँ पर लेना है और 44 हमें यहाँ पर लेना है, तो इसका माप यहाँ पर आएगा। तो इस तरीके से हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर, अब इसको टोटल कैसे करना है ये समझ लेते हैं। ये मैंने पूरा नहीं लगाया, सिर्फ आपको थोड़ा सा करके बताया है। अब मान लीजिए हमें टोटल करना है, तो इसका टोटल इधर होगा, मतलब y वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी इधर आएगी और x वेरिएबल की फ्रीक्वेंसी इधर आएगी। अपन लिखते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको कोई भी सवाल करना है तो आपको एग्जाम में इस तरीके से क्लास इंटरवल दिया होगा और फ्रीक्वेंसी दी हुई होगी। तो क्लास इंटरवल ये रहा और इसकी फ्रीक्वेंसी जो इसका टोटल आएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। तो मैं आपको इसको अलग से भी लिखना दिखा दूंगी कि मान लीजिए ये x चर की, ये y चर की, लास्ट में कैसे बनेगा ये। तो दोनों के एक साथ भी और दोनों को अलग अलग भी कैसे लिखते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट कॉलम में यहाँ का टोटल 3 है, सेकंड कॉलम में 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका टोटल 8 है। तो इस तरफ भी टोटल कर लेंगे, इस तरफ भी, इस तरफ का टोटल 1 है, इस तरफ का टोटल 5 और ये 6 है। तो इस तरीके से इस तरफ का भी टोटल कर लेंगे, इस तरफ का भी। तो इसको जब जोड़ेंगे तो भी 50 आएगा और इसको जोड़ेंगे तो भी 50 आएगा। अगर दोनों में कोई डिस्क्रिपेंसी आ रही है, यहाँ 50 की जगह 51 आ रहा है, 49 आ रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपने जो टैली किया है या आपने जो फ्रीक्वेंसी लगाई है यहाँ पर वो आपकी सही नहीं है। अगर इसका टोटल करेंगे ये भी 50 आ रहा है, इसका टोटल करेंगे ये भी 50 आ रहा है, तो इसका मतलब आपका सही है। अब हम क्या करेंगे, 40 से 44, 45 से 49, 50 से 54, 55 से 59, 62, 64। और इधर जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, मान लीजिए यहाँ पर इसकी फ्रीक्वेंसी होती 5, 4, 3, 4, 8 और 3, मान लीजिए ये होती, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 5, 4, 3, 4, 8 और लास्ट वाले में 3। तो इस तरीके से, तो हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। तो आपको जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको इस तरीके से डेटा दिए होते हैं, लेकिन इस तरीके से डेटा से पहले जब द्विचर आवर्ती वितरण में हम इस तरीके से इसको करते हैं, जब दोनों आवृत्तियां हमें समझनी होती है, दोनों आवृत्तियों के बारे में जब हमें टैली करना होता है तो एक साथ इस तरीके से करते हैं। इसमें कुछ चीजें ध्यान रखने की है कि हमेशा ये जो सबसे छोटा वर्ग अंतराल है वो y चर का इस तरीके से रहेगा और इधर इस तरीके से चलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ पर 65 से 69 लिख दिया। तो ये कुछ 1-2 चीजें ध्यान में रखने की है। x वेरिएबल हमेशा कॉलम में रहेगा, y वेरिएबल हमेशा रो में रहेगा, और यहाँ पर आप छोटी से छोटी जो वर्ग अंतराल है 40 से 44, सबसे छोटा वर्ग अंतराल यही है। उसके बाद 45 से 49 इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है, फिर इससे बड़ा है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इधर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये 1-2 चीजें ध्यान में रखने की है। ठीक है, थैंक यू।